Question says a train starts from rest and moves with a constant acceleration of 2 meter per second square for half a minute. Brakes are then applied and the train comes to rest in 1 minute. अब हमें बहुत सारी चीज़ें बतानी है. सबसे पहले बताना है टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन, मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन, या फिर और उसके बाद हमें बताना है पोजीशन अगर एक से ज़्यादा है तो ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड. नाउ शुरू हो जाते हैं. सवाल मुश्किल नहीं है, लंबा जाएगा बिकॉज बहुत सारी चीज़ें बतानी है. सो ट्रेन आपकी रेस्ट से चालू हुई है, 2 के एक्सेलरेशन से ऑलराइट. तो आपकी इनिशियल कंडीशन ये है. अच्छा, इसको अगर हम ग्राफिकली डिपिक्ट करें, सो ये आपकी अगर स्पीड की बात करें तो ये पहले आपकी स्पीड 0 थी, उसके बाद एक मैक्सिमम वैल्यू आई होगी v मैक्सिमम, और यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है. उसके बाद फिर हमने रिटार्डेशन किया है और ये अगर टाइम का स्केल बनाए तो 30 सेकेंड्स, उसके बाद अगेन ये 60 सेकेंड्स, तो यहाँ पे एक्चुअली 90 आ जाएगा. ऑलराइट, सो ये 90 सेकेंड पे जाके आपकी वेलोसिटी फिर 0 हो गई है. सो दिस इज़ हाउ इसका वीटी ग्राफ आपको दिखाई देगा. ठीक है. सो अब इसके ऊपर सवाल कर लेते हैं. सो पहला है कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी पहले केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, एक्सेलरेशन आपका +2 है और टाइम आपका 30 सेकेंड्स है. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपकी जो फाइनल वेलोसिटी होएगी, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें v = u + at, सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं 0 + a यानी कि आपका 2 × 30, सो दिस विल बी इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड. इनफैक्ट यही आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी भी होएगी 60. सो आपका पार्ट 2 का आंसर जो है 60 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम वेलोसिटी. सो दिस इज़ आवर आंसर फॉर दैट. हमें बताना है टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन. तो पहले वाले केस में आपका जो डिस्टेंस मूव हुआ उसको आप यूज़ कर सकते हैं s = ut + ½ at². नाउ ये वाली इक्वेशन हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं अज्यूमिंग कि हमें v नहीं पता है. अगर हमें v पता है तो अब हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ कर सकते हैं. राइट. सो इसमें वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा आपका ut + ½ at², u यानी कि 0 × t + ½ × a आपका हो गया 2 × 30 का स्क्वायर. सो आपका जो s1 है उसकी वैल्यू आ गई 900 मीटर. सो ये आपका s1 आ गया. नाउ चलो अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड केस की, जब आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम 60 मीटर पर सेकंड से अब 0 हो रही है और इसके लिए जो अपने को टाइम यहाँ पे लगा वो है 60 सेकेंड्स. राइट. सो सेकेंड वाले केस को हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज़ u = 60 मीटर पर सेकेंड, टाइम टेकन इज़ आपका 60 सेकेंड्स और आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई. नाउ इसको यूज़ करके हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके. सो हम यूज़ कर रहे हैं v = u + at, विच इम्प्लाइज v है विच इज़ 0 = u यानी कि आपका आ गया 60 प्लस a हमें निकालना है मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन 60, विच इम्प्लाइज a की वैल्यू आ गई आपकी -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ माइनस आने का रीज़न ये है कि अब ये रिटार्डेशन है, आपका डी एक्सेलरेशन हो रहा है. ऑलराइट. तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया. अब हमें यहाँ पे बताना है डिस्टेंस ट्रेवल कितना होएगा. सो या डिस्प्लेसमेंट कितना होएगा, उसके लिए अब हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं. सो s कैन बी रिटन एज v² - u² डिवाइडेड बाय 2a. डेटा आपने को सारा पता है, वैल्यू डाल के अपने s की वैल्यू आ जाएगी. सो यहाँ पे v की वैल्यू जो है वो अपना 0 है, u की वैल्यू जो है वो आ गई आपकी 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय आपका -1. सो जो वैल्यू हो जाएगा 60 का स्क्वायर इज़ 3600 डिवाइड बाय 2, तो ये बन जाएगा 1800 मीटर. तो इतना मीटर आपने सेकेंड वाले पोजीशन में ट्रैवल किया है. सो इसका जो फर्स्ट वाले का आंसर है टोटल जो आपका s टोटल आएगा, टोटल डिस्टेंस दैट विल बी इक्वल टू s1 + s2. ये s1 है, s2 है, सो दैट विल बी इक्वल टू 900 + 1800 विच विल मेक इट 2700 मीटर. सो ये आपका आंसर हो गया उस वाले पार्ट का. तो अब यहाँ पे बात करते हैं पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड. तो हमें वो बताना है कि आपकी जब मैक्सिमम स्पीड की हाफ है तो आपकी पोजीशन क्या होएगी. नाउ इसको इरेज कर देते हैं. ऑलराइट. नाउ इस वाले ग्राफ से अब हम ये बात समझ सकते हैं कि आपकी पोजीशन अगर ये 60 मैक्सिमम स्पीड है तो 2 बार आपकी स्पीड 30 आएगी, एक बार इस लोकेशन पे एक बार इस लोकेशन पे. यहाँ पे आपकी 2 बार वो लोकेशन आएगी जहाँ पे आपकी पोजीशन उस पोजीशन पे आपकी स्पीड मैक्सिमम की हाफ है. ऑलराइट. सो हमें ये और ये वाला 2 पोजीशन बतानी है. ठीक है, सिंपल सवाल है.
ऑलराइट, तो थर्ड वाले का फर्स्ट पार्ट जब हम इसकी बात करना चाह रहे हैं, तो इस केस में अपने u की वैल्यू तो हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, v की वैल्यू 30 लेंगे। इस बार हम जानना चाहते हैं इस पोजीशन की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हम 30 लेंगे और अपना एक्सेलरेशन यहाँ पे 2 है, +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सो अगर हम यहाँ थर्ड इक्वेशन यूज़ करें तो हम लिख सकते हैं s = v² - u² डिवाइड बाय 2a। ये अपने को पोजीशन दे देगा। अपने को टाइम पूछा होता है तो हम यहाँ पे फिर फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं, बट ये थर्ड इक्वेशन से अपनी पोजीशन आ जाएगी। ऑलराइट, तो v की वैल्यू हो गई यहाँ पे 30 का स्क्वायर - 0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 × 2। राइट, सो ये आपका बचेगा 15 का स्क्वायर यानी कि 225 मीटर से आपकी लोकेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, 225 मीटर पे आपकी स्पीड हाफ हो जाएगी। दूसरी ये वाली लोकेशन है, तो इसके लिए जब हम सेकंड पार्ट करेंगे उसके लिए हम लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे वो है अपनी 60 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी जिस पे हमें पोजीशन बतानी है वो हो गई अपनी 30 मीटर पर सेकेंड, और आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, अब अगेन फिर ये थर्ड इक्वेशन यहाँ पे लगा देते हैं। सो थर्ड इक्वेशन से हम लिख सकते हैं v² - u² डिवाइड बाय 2a। इससे आपकी s की वैल्यू हो जाएगी। ना v की वैल्यू जो है वो आ गया आपका 30 का स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय -1। ना इसको सॉल्व करके अपने को यहाँ पे लोकेशन मिल जाएगी। सो इसे जब हम सॉल्व करेंगे सो ये आएगा 30 का स्क्वायर यानी कि हो गया आपका 900 माइनस 3600 डिवाइडेड बाय 2 माइनस साइन के साथ। नाउ ये जो वैल्यू आएगी सो दिस विल बी इक्वल टू 2700 डिवाइडेड बाय 2 विच विल बी इक्वल टू 1350 मीटर। नाउ क्या 1350 मीटर आंसर है अपना? नो, यहाँ पे 1350 यहाँ से आपकी लोकेशन है, या ये यहाँ से क्योंकि हमने इनिशियल से फाइनल कंसिडर किया है, तो ये आपकी 1350 जो है वो इस टाइम से जब आपकी वेलोसिटी 60 थी और डी एक्सेलरेशन मोशन हुआ तब से है। इसमें हमें ये वाला डिस्टेंस अभी ऐड करना पड़ेगा। सो जो आपकी लोकेशन आएगी वो आएगी, इनिशियल आपका डिस्टेंस ये है पहले वाले केस का 900 + 1350। इसको जब हम ऐड करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू ये आ जाएगा 2250 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जहाँ पे आपकी स्पीड सेकंड टाइम मैक्सिमम की हाफ होएगी। ऑलराइट, आई होप इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं।